Dear students, we are going to start questions related to chapter 3 metals and non metals. पहला क्वेश्चन बच्चों मेटेलिक ऑक्साइड्स ऑफ जिंक, मैग्नीशियम एंड कॉपर। याद रखिएगा जो मेटेलिक ऑक्साइड होता है उसमें ऑक्सीजन ऐड होता है, कनेक्टेड रहता है। किसका किसका ऑक्साइड? जिंक का। तो जिंक ऑक्साइड को क्या बोलेंगे? ZnO। क्या बोलेंगे? ZnO। ये आपका ZnO है। मैग्नीशियम ऑक्साइड को क्या बोलोगे? MgO। और कॉपर ऑक्साइड को COO। इसमें कह रहा है कि वर हीटेड, इनको हीट किया जा रहा है विद द फॉलोइंग मेटल, फॉलोइंग मेटल के साथ। देख रहे हैं मेटल है जिंक ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड, कॉपर ऑक्साइड। इधर जिंक है, मैग्नीशियम है, कॉपर है। क्वेश्चन ये है कि इन विच केसेस, किन केसों में विल यू फाइंड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन टेकिंग प्लेस। किसमें डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगा? तो आपको मालूम होना चाहिए डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन वहाँ होगा जहाँ पे एक हाईली रिएक्टिव एलिमेंट पाया जाए। अगर कोई हाईली रिएक्टिव एलिमेंट है तो उसका प्लेस इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में या एक्टिविटी सीरीज में सबसे ऊपर होता है। और ये बताया गया है कि जो एक्टिविटी सीरीज में सबसे ऊपर है वो नीचे के मेटल को, नीचे के एलिमेंट को उसके सॉल्यूशन से, उसके ऑक्साइड से क्या कर देता है? हटा देता है, जिसको डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में ऐसा देखा गया है। तो चलिए इसमें इन विच केसेस विल यू फाइंड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। यहाँ बच्चों जिंक है, तो जिंक, मैग्नीशियम, कॉपर। पहले तो ये समझ लीजिए कि जिंक का प्लेस है, ठीक है, कहाँ पे है, मैग्नीशियम का कहाँ पे है, कॉपर का कहाँ पे है, कौन किससे ऊपर है। तो यहाँ पे देखिए रिएक्टिविटी सीरीज या एक्टिविटी सीरीज में सबसे ऊंचाई पे कौन है? पोटेशियम है, सोडियम है, बेरियम है, कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, एल्यूमिनियम है, जिंक है, Fe, आयरन, निकल, स्टेनस, Pb, लेड, फिर हाइड्रोजन है। देखिए यहाँ पे नीले पे हाइड्रोजन है, कॉपर है, मरकरी है, सिल्वर है, गोल्ड है, प्लेटिनम है। ये एरो का सिंबल जो देख रहे हैं डिक्रीजिंग केमिकल रिएक्टिविटी, यानी ये सबसे मोस्ट रिएक्टिव मेटल है, पोटेशियम, सोडियम, ये सब। और उसको जैसे जैसे नीचे आएंगे ये इसकी रिएक्टिविटी क्या हो रही है? घटती जा रही है, कम होती चली जा रही है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जिंक ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड, कॉपर ऑक्साइड, यही क्वेश्चन में है ना। तो यहाँ पे जिंक है, मैग्नीशियम ऊपर है ना जिंक से, तो जिंक ऑक्साइड में से जिंक को, ठीक है, मैग्नीशियम क्या कर देगा? डिस्प्लेस कर देगा। तो ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को शो करेगा। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि मैग्नीशियम ऑक्साइड हो जिंक, तो जिंक उसको डिस्प्लेस नहीं कर सकता, बिकॉज द पोजीशन ऑफ जिंक इज लोअर टू मैग्नीशियम या देन मैग्नीशियम। तो मैग्नीशियम जो है जिंक से ऊपर है, इसलिए मैग्नीशियम जिंक ऑक्साइड में से जिंक को क्या कर देगा? डिस्प्लेस कर देगा। कंफर्म? तो अब आ जाइए, तो याद रखिएगा मैग्नीशियम है, जिंक। इसी तरह कॉपर जो है, कॉपर, तो जिंक जो है कॉपर सल्फेट में से कॉपर को क्या कर देगा? डिस्प्लेस कर देगा। लेकिन कॉपर जो है जिंक सल्फेट से जिंक को डिस्प्लेस नहीं करेगा। समझ में आ रही बात? तो बस याद रखिएगा कि रिएक्टिविटी सीरीज में कौन किस पोजीशन पे है। तो जो हाई रिएक्टिव मेटल है, हाई रिएक्टिव मेटल लेस रिएक्टिव मेटल को उसके सॉल्यूशन से क्या करता है? डिस्प्लेस करता है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? बोलिए किसके साथ रिएक्शन होगा? तो याद रखिएगा ये आपके साथ नो है, नो रिएक्शन, ठीक है, ये नो रिएक्शन, ठीक है। और मैग्नीशियम ऑक्साइड, बोलिए नो रिएक्शन, ये भी आपका नो रिएक्शन, ये आपका S है। कॉपर, कॉपर ऑक्साइड जो है वो जिंक से क्या है? नीचे है, Zn आपका ऊपर है। उसके बाद ये मैग्नीशियम ऑक्साइड, ये S है, ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन
देगा, क्योंकि मैग्नीशियम जो है इज अबव देन जिंक, जिंक से ऊपर है। उसके बाद ये मैग्नीशियम ऑक्साइड ये तो नो है, ये आपका एस है, ठीक है। फिर उसके बाद कॉपर ये नो, और ये आपका नो, और ये आपका नो। क्लियर, समझ लीजिए कि जिंक ऑक्साइड नो, मैग्नीशियम ऑक्साइड नो। क्यों? क्योंकि मैग्नीशियम जिंक से ऊपर है। कॉपर ऑक्साइड यस, बिकॉज जिंक जो है कॉपर से ऊपर है। अब जिंक ऑक्साइड मैग्नीशियम, मैग्नीशियम का प्लेस सीरीज में जिंक से ऊपर है, इसलिए मैग्नीशियम जिंक ऑक्साइड से जिंक को क्या कर देगा, डिस्प्लेस कर देगा। कॉपर जो है नीचे है जिंक से, इसलिए नो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसी तरह मैग्नीशियम, मैग्नीशियम के साथ नो, कॉपर के साथ नो, कॉपर ऑक्साइड मैग्नीशियम के साथ यस। क्लियर हो गया? तो इन विच केसेस विल यू फाइंड द डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन टेकिंग प्लेस। क्लियर हो गया? अब इसके बाद विच मेटल्स डोंट क्रोड इजिली, कौन सा मेटल जो है आसानी से क्रोड नहीं होता। डू यू नो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ क्रोड? घुलना, ठीक है, टूटना, ठीक है, क्षय होना, बर्बाद होना। तो कौन सा मेटल जो है आसानी से क्रोड नहीं होता? गोल्ड है और प्लेटिनम है। तो यहीं पे आप लिख दीजिए गोल्ड एंड प्लेटिनम, गोल्ड एंड प्लेटिनम, ठीक है। तीसरा जो है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, व्हाट आर एलॉयज। एलॉय किसको कहते हैं? चलिए आ जाइए, ये सेकंड का है गोल्ड एंड प्लेटिनम। जो थर्ड है एलॉय किसको कहते हैं? एलॉय इज ए होमोजीनियस मिक्सचर। एलॉय का एक होमोजीनियस मिक्सचर है, किसका किसका? ऑफ टू और मोर मेटल, दो या दो से अधिक मेटल का होमोजीनियस मिक्सचर है। और अ मेटल एंड अ नॉन मेटल, या एक मेटल हो और दूसरा नॉन मेटल है, उसका मिक्सचर को हम एलॉय कहते हैं। जैसे ब्रॉन्ज इज एन एलॉय, ब्रॉन्ज एक एलॉय है किसका? कॉपर का और टिन का, कॉपर और टिन का एक एलॉय है। क्लियर हो गया? अब आगे बढ़ें। इसके बाद व्हाट यू हैव लर्नड, एक्सरसाइजेज में आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स विल गिव डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस। इसमें कौन जो है आपको डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन देगा? ठीक है, देखिए सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन एंड कॉपर मेटल। सोडियम क्लोराइड है और कॉपर मेटल है। बच्चों याद रखना सोडियम जो है सबसे पोटेशियम के जस्ट बाद है, ठीक है। तो सोडियम इज हाईली रिएक्टिव मेटल देन कॉपर। सोडियम जो है उसकी सीरीज में सबसे ऊपर है, कॉपर आपका नीचे। तो कभी कॉपर सोडियम को डिस्प्लेस नहीं कर सकता, इसलिए ये तो कट जाएगा। मैग्नीशियम क्लोराइड सॉल्यूशन एंड एल्यूमिनियम मेटल, इसी तरह से मैग्नीशियम भी क्या है? ऊपर है, कंपेरिजन देन एल्यूमिनियम। फेरस सल्फेट सॉल्यूशन एंड सिल्वर मेटल, इसी तरह से Fe जो है सिल्वर से क्या है? ऊपर है, ठीक है। AgNO3 सॉल्यूशन एंड कॉपर मेटल, सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन एंड कॉपर मेटल, ठीक है। अब यहाँ पे आप ये रिएक्शन जो है आपका डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन देगा, कौन सा? डी वाला। मैं आपको देखिए याद रखिएगा, सोडियम है, कॉपर है, मैग्नीशियम है और एल्यूमिनियम है, Fe है, सिल्वर है। इसमें एक बार और देख लीजिए, देखिए ना सोडियम कहाँ है? ऊपर है। और यहाँ बुक में क्या दिया है? सोडियम NaCl, NaCl। तो सोडियम क्लोराइड कॉपर, आपका कॉपर यहाँ पे देखिए, कॉपर यहाँ पे है और सोडियम आपका, सोडियम ये है, ठीक है, पोटेशियम के जस्ट नीचे। तो सोडियम क्लोराइड NaCl प्लस कॉपर, ठीक है, ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन नहीं देगा, नो रिएक्शन, ठीक है, समझ में आई बात। उसके बाद है बच्चों मैग्नीशियम क्लोराइड। मैग्नीशियम देखिए Mg यहाँ पे है, देख रहे हैं,
मैग्नीशियम क्लोराइड MgCl2, MgCl2 मैग्नीशियम क्लोराइड। उस किसके साथ? एल्यूमिनियम मेटल। एल्यूमिनियम क्या देखिए यहाँ पे है, एल्यूमिनियम नीचे है ना, तो ये भी आपका डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन नहीं देगा, नो रिएक्शन। कंफर्म। Fe देखिए यहाँ पे है, Fe है, FeSO4 फेरस सल्फेट किसके साथ? सिल्वर। सिल्वर आपका कहाँ है? यहाँ देखिए ऊंचाई पे ये है, एकदम नीचे है, तो नो रिएक्शन। अब बचा है सिल्वर नाइट्रेट। सिल्वर नाइट देखिए AgNO3, यहाँ ले लीजिए AgNO3, सिल्वर नाइट्रेट एंड कॉपर देखिए कहाँ पे है, ये है देखिए कॉपर। तो अब सिल्वर नाइट्रेट नीचे हो गया, कॉपर हाईली रिएक्टिव कंपेरिजन द सिल्वर, सो कॉपर कैन डिस्प्लेस व्हाट? Ag। कॉपर जो है Ag को डिस्प्लेस कर देगा। क्वेश्चन समझ में आ गया। उसके बाद दूसरा है, कोई विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज सूटेबल। हम लोग चलिए विच ऑफ द, ये इस पे निशान लगा लीजिए, ठीक है। AgNO3 solution and copper metal. Which of the following methods is suitable for preventing an iron frying pan from rusting? मतलब नीचे कौन सा मेथड सबसे सूटेबल है किसके लिए? प्रिवेंटिंग एन आयरन, एक आयरन को बचाने में, आयरन फ्राइंग पैन को बचाने में। फ्राइंग पैन जानते हैं ना, जिसपे कुछ आप ठीक है भूनते हैं। फ्राइंग पैन को बचाने के लिए किससे? रस्टिंग से। रस्ट से बचाने के लिए कौन सा मेथड सबसे अधिक है, ठीक है, यूजफुल है? अप्लाइंग ग्रीज लगा दीजिए, पेंट कर दीजिए, अप्लाइंग ए कोटिंग ऑफ जिंक कर दीजिए, ऑल ऑफ द अबव। तो सबसे अच्छा जो मेथड है वो आपका सी है, जिंक की कोटिंग कर दीजिए। उसके बाद बच्चों, एन एलिमेंट रिएक्ट्स विथ ऑक्सीजन, एक एलिमेंट ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है और रिएक्ट करके टू गिव अ कंपाउंड विथ हाई मेल्टिंग पॉइंट, और ऐसा कंपाउंड देता है जिसकी मेल्टिंग पॉइंट सबसे अधिक है। तो दिस कंपाउंड इज आल्सो सॉल्युबल, और ये कंपाउंड सॉल्युबल भी है, मतलब पानी में घुल जाता है। तो द एलिमेंट इज लाइकली टू बी, ये एलिमेंट हो सकता है क्या? कैल्शियम। ये क्या हो सकता है? कैल्शियम हो सकता है। तो कैल्शियम पे आप निशान लगा दीजिए। फूड कैंस आर कोटेड विथ टिन एंड नॉट विथ जिंक, ये फूड जो कैंस है, जो खाने के बर्तन आते हैं, डिब्बे आते हैं, कैंस जो होते हैं, उन पे कोटिंग की जाती है किसकी? टिन की, लेकिन जिंक की नहीं की जाती। बिकॉज क्यों वजह क्या है भाई? जिंक इज कॉस्टलियर दैन टिन, जिंक जो है टिन के मुकाबले में ज़्यादा कॉस्टलियर है। जिंक हैज़ हायर मेल्टिंग पॉइंट दैन टिन, जिंक का मेल्टिंग पॉइंट इसके मुकाबले में ज़्यादा है। जिंक इज़ मोर रिएक्टिव दैन टिन, जिंक इज़ लेस रिएक्टिव दैन टिन। जो सी आंसर है, बिकॉज जिंक इज़ हाईली रिएक्टिव दैन टिन, जिंक जो है टिन के मुकाबले में ज़्यादा रिएक्टिव है। क्लियर? अब आ जाइए, है जिंक इज लेस रिएक्टिव देन टिन, कौन सा है? वाह भाई वाह, आप तो गड़बड़ा रहे हैं। अब सही है ना, जिंक इज मोर रिएक्टिव देन टिन। अब लास्ट क्वेश्चन है, यू आर गिवन ए हैमर, आपको एक हैमर दिया जा रहा है, हैमर जानते हैं, हथौड़ी, हथौड़ा। बैटरी दी जा रही है, बल्ब दी जा रहे, वायर्स एंड स्विच। हाउ कुड यू यूज देम टू डिस्टिंग्विश, आप कैसे जो है यूज करेंगे, ठीक है, टू डिस्टिंग्विश, पता लगाने के लिए, बिटवीन सैंपल्स ऑफ मेटल, मेटल और नॉन मेटल के सैंपल्स आपके पास हैं, हथौड़ी दिया गया है, बैटरी है, बल्ब है, वायर है, स्विच है, तो आप कैसे क्या नाम है मेटल और नॉन मेटल में फर्क पैदा करेंगे? क्लियर? पहला, ऐसे द यूजफुलनेस ऑफ दिस टेस्ट, और ये टेस्ट जो है इसका यूजफुलनेस, डिस्टिंग्विश बिटवीन मेटल एंड नॉन मेटल, उनके जो उपयोग हैं, ठीक है, उसके बारे में भी आप बताइए। चलिए ये लास्ट है, ये रहा, बोलिए। ये है, ये वाला
हिलाए कहोगे ना। चलिए देख लीजिए, मेटल्स कैन बी बीटेन। मेटल को हम पीट सकते हैं, ठीक है। उसको पीट पीट करके पतली चादर में उसको ढाल सकते हैं। मेटल को हम कैन बी बीटेन, मेटल को पीटा जा सकता है और पीट करके पतली चादर में उसे ढाला जा सकता है। किससे पीटेंगे? विथ ए हैमर, विदाउट ब्रेकिंग, बगैर तोड़े, मतलब उसको टूटने से बचाए करके, यानी उसको तोड़ने के बगैर, यानी वो टूट नहीं सकता लेकिन चिपटा हो सकता है, पतला हो सकता है, लेकिन नॉन मेटल कांट बी बीटन, लेकिन नॉन मेटल को हम पीट नहीं सकते विथ हैमर से। टू फॉर्म थिन शीट, उसको पतली चादर में हम, ठीक है, ढाल नहीं सकते। पहला हो गया, मेटल कैन बी बीटन, ठीक है, एंड कन्वर्टेड इनटू थिन शीट्स विथ ए हैमर, बट नॉन मेटल्स कांट बी बीटन विथ ए हैमर टू फॉर्म थिन शीट। अब नॉन मेटल्स ब्रेक इनटू पीसेज, नॉन मेटल जो होता है टुकड़े टुकड़े में टूट जाता है। व्हेन हैमर्ड, जब उसको हथौड़ी से पीटेंगे तो चकना चूर हो जाता है। मेटल्स आर मैलीएबल, मेटल्स मैलीएबल होता है, उसको बढ़ाया जा सकता है, उसको ताना जा सकता है, उसके लेंथ ब्रेथ हाइट को बढ़ाया जा सकता है। वाइल नॉन मेटल्स आर नॉन मैलीएबल, जबकि नॉन मेटल जो होते हैं वो नॉन मैलीएबल होते हैं। व्हेन मेटल्स आर कनेक्टेड इन द सर्किट, जब मेटल को सर्किट से जोड़ा जाता है यूजिंग ए बैटरी, एक बैटरी का इस्तेमाल करते हुए, बल्ब का इस्तेमाल करते हुए, वायर्स का इस्तेमाल करते हुए, स्विच का इस्तेमाल करते हुए, तो क्या होता है? करंट पास थ्रू द सर्किट, तो सर्किट से करंट पास होने लगता है एंड द बल्ब ग्लोज, और बल्ब जलने लगता है। वेन नॉन मेटल्स लाइक सल्फर, लेकिन जब नॉन मेटल जैसे सल्फर हुआ 1632 और कनेक्टेड द बल्ब, उसको बल्ब से जोड़ते हैं तो डजंट लाइट अप, डजंट पास करंट, ठीक है, तो नहीं जलता है। मेटल्स आर गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, मेटल जो है इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर है। मीन्स क्या होता है? मेटल जो है एक तरह से उसके अंदर से इलेक्ट्रिसिटी पास कर सकती है, चार्जेस उसके अंदर फ्लो कर सकते हैं। बी वाला जो पोर्शन है, बिकॉज ऑफ मैलीएबिलिटी की वजह से नो मेटल्स जो है कैन बी कास्टेड इनटू शीट, मेटल को हम ढाल सकते हैं किसमें? पतली शीट में। मेटल्स आर गुड कंडक्टर, ये मेटल जो है इलेक्ट्रिसिटी के गुड कंडक्टर्स हैं, इसीलिए दिस कैन बी यूज फॉर इलेक्ट्रिकल केबल, इनके इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस बनाए जाते हैं, जैसे केबल हुआ और भी बहुत सारी चीज़ें हम बना सकते हैं। द रिमेंड problem will be solved on tomorrow.